नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत कुमार निगम उषा मेटल से रिसाइकलिंग बिजनेस कंसल्टेंट हूं और रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूं। दोस्तों, मैं इस बिजनेस को खुद 15 साल से कर रहा हूं, जिसमें ट्रेडिंग करता हूं, इंटरनेशनल डोमेस्टिक दोनों। और दोस्तों, इसमें कोई अगर मेरा दोस्त बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है या मेरी कोई हेल्प लेना चाहता है, जैसे कि डोमेस्टिक में स्टार्ट करना हो बिजनेस, इंटरनेशनल मार्केट से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना हो, मेटल स्क्रैप में सिर्फ, तो उसमें मैं उसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक स्टेप बाय स्टेप पूरी हेल्प करता हूँ। इसमें हमारा जो कंसल्टेंसी रहता है वो 10% थ्योरेटिकल होता है और 90% प्रैक्टिकल होता है। हम ये कोशिश करते हैं जल्द से जल्द सामने वाले को सेल एंड परचेज करवाएं, क्योंकि हम बातों में कम और काम पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। जो भी मेरा दोस्त बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है और कंसल्टेंसी लेना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट डिटेल मेरी दे रखी है, कंपनी प्रोफाइल है, प्लस व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन में आपको शो हो रहा होगा। आप व्हाट्सएप कीजिए, फ्री होते ही आपके मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा। और दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि मैं ट्रेडिंग में क्या क्या ऑफ़र करता हूँ डोमेस्टिक कंसल्टेंसी में। क्या डोमेस्टिक कंसल्टेंसी आप मेरे से लेंगे तो उसमें मैं क्या क्या आपको ऑफ़र करूँगा, इसकी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई थी। पहला पार्ट था। ये दूसरा पार्ट है जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि मैन्युफैक्चरिंग, जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट लगाना है, जैसे कि कॉपर इनगोट का, एल्युमिनियम का, बैटरी का या लिथियम आयन बैटरीज का, कोई भी आपको प्रोजेक्ट लगाना है तो उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्लस हम प्रोजेक्ट लगाने में आपकी पूरी हेल्प करते हैं। तो उसकी डिटेल में मैं आज आपको उसमें बताने वाला हूँ कि किस किस टाइप से हम आपकी हेल्प करते हैं और प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। और दोस्तों, प्रोजेक्ट की जो फीस होता है वो डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट कितना बड़ा लगा रहे हैं आप। अगर प्रोजेक्ट 1 करोड़ के नीचे का है तो उसकी फ़ीस अलग होगी, और अगर प्रोजेक्ट 1 करोड़ के ऊपर का होगा उसकी फ़ीस अलग होती है। तो आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करेगा कि आपको कितना फ़ीस लगेगा उस प्रोजेक्ट को बनाने में, क्योंकि जितना बड़ा प्रोजेक्ट होता है उतना ही टाइम उसमें देना पड़ता है। तो समय का ही पैसा है, तो जो समय लगता है सिर्फ उसी के पैसे मैं आपसे लेता हूँ। दोस्तों, करंट सिचुएशन में अगर मैं आपको बताऊँ, मेटल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है और प्लस इसकी मैन्युफैक्चरिंग लगा के आप और भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। एल्युमिनियम इनगोट, कॉपर इनगोट, लेड इनगोट मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी ज़्यादा डिमांडेबल है अभी करंट सिचुएशन में। अभी करंट टाइम में इनकी बहुत डिमांड है और इनकी डिमांड कोई भी अभी पूरी नहीं कर पा रहा है। छोटी छोटी इंडस्ट्री लोग खोल के बैठे हुए हैं देसी स्टाइल में, लेकिन वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते। इसलिए अच्छी फर्नेस लगाइए और क्वालिटी मेंटेन करके इनगोट्स बनाइए। 1000 से 2000 मेट्रिक टन तो महीने का मैं ही बिकवा देता हूँ, चाहे वो एल्युमिनियम का हो, लेड का हो या कॉपर का हो। और आप जो इनगोट बनाएंगे उसे आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में भी डिमांड है और डोमेस्टिक में भी है। बहुत बड़ा मार्केट है, आप पूरा कैप्चर भी नहीं कर सकते। अभी टोटली अगर मैन्युफैक्चरिंग बताऊं तो सिर्फ 20% ही मार्केट में सप्लाई है, बाकी लोग बाहर से इंपोर्ट करके ला रहे हैं। जैसे कि दोस्तों, कोई भी प्रोजेक्ट लगाने में उसमें काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब तक आप किसी चीज़ को समझेंगे नहीं, उसको कभी इम्प्लीमेंट आप कर नहीं सकते किसी भी प्रोजेक्ट में। तो दोस्तों, सबसे पहले डीबीआर में हम लोग आपको आयरन रिसाइकलिंग, कॉपर रिसाइकलिंग, बैटरी रिसाइकलिंग, मोटर रिसाइकलिंग, केबल रिसाइकलिंग जैसे कई आप रिसाइकलिंग सेक्टर के आपको डिटेल्स देते हैं। फिर एल्युमिनियम में इनगोट मैन्युफैक्चरिंग, वायर रोड मैन्युफैक्चरिंग, एक्सट्रूशन प्लांट्स की हम डिटेल्स आपको देंगे। आयरन में ब्लेड्स मैन्युफैक्चरिंग, इनगोट मैन्युफैक्चरिंग जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में आपकी हेल्प करते हैं। बैटरी रिसाइकलिंग, लेड इनगोट मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की पूरी इन्फॉर्मेशन प्लस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको डिटेल मिलेंगी। कॉपर इनगोट प्लांट, वायर रॉड प्लांट, रोलिंग मिल जैसे कॉपर की रोलिंग मिल्स होती हैं, ये सारे प्रोजेक्ट्स में बॉटम टू टॉप मैं आपकी पूरी हेल्प करने वाला हूँ। ये कुछ की फैक्टर्स हैं जिससे आप पता लगेगा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके नहीं बनाई गई है तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके फ्यूचर कभी काम नहीं आने वाली। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में पूरा शॉर्ट एनालिसिस करके उसको बनाया जाता है ताकि आपको बिज़नेस करने में आसानी हो। जो मैंने डिटेल दी हुई है आप उसको वीडियो को स्टॉप करके आराम से पढ़ सकते हैं, इसमें पूरा आपको समझ में आ जाएगा। और दोस्तों, कोई भी प्रोजेक्ट होता है वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया जाता है। कुछ क्लाइंट होते हैं जिनको 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो उनको उस हिसाब से बताया जाता है। किसी का 1 करोड़ का है, किसी का 10 करोड़ का है, किसी का 50 करोड़ का है। तो जैसा उनका इन्वेस्टमेंट होता है उसके हिसाब से हम उनको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देते हैं और उनको फ्यूचर में भी उसी हिसाब से उनको गाइड किया जाता है। तो जैसा इन्वेस्टमेंट है उस टाइप का आपको प्रोजेक्शन मिलेगा। जैसे कि दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ चीज़ें इसमें छोड़ दी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे।
अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा किस किस टॉपिक को हम कवर करेंगे अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। सबसे पहले दोस्तों जो हम प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं उस बिज़नेस का हम आपको बताएंगे, पूरा इंट्रोडक्शन देंगे उस बिज़नेस के बारे में। फिर उसका यूजेस क्या रहेंगे, उसकी एप्लीकेशन क्या रहेंगी, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या रहती हैं, ये सारी चीज़ें उस पर डिटेल में दी जाएगी। करंट का क्या सर्वे रहेगा प्लस फ्यूचर का क्या रहेगा वो भी डिटेल हम प्रोवाइड करेंगे उसमें। प्रेजेंट मैन्युफैक्चरर्स कौन कौन है इस बिज़नेस में, उनका एक एग्जाम्पल देके आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। और दोस्तों जो हम प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या रहेगा, इसकी पूरी डिटेल इसमें रहेगी। आपका एक फ़्लो चार्ट होता है जिसमें पूरा बताया जाता है किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं स्टेप बाय स्टेप। कोई भी बिज़नेस होता है उसके लिए फार्मूलाज होते हैं, वो भी आपको इसमें बताया जाएगा। ISO सर्टिफिकेट कौन कौन से लेने हैं ये भी डिटेल इसमें दी जाएगी। प्लांट का प्रोसेसिंग फ्लो चार्ट रहता है, उस प्लांट का लेआउट रहता है, वो भी प्रोवाइड किया जाएगा आपको। कॉस्ट इकोनॉमी क्या रहेगी, प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहेगी और उसका क्या एनालिसिस रहेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। प्लांट की कैपेसिटी और वो कितना आपको आउटपुट देगा मंथली, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी DPR में। लैंड और बिल्डिंग कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग और उसके क्या रेट्स रहेंगे। प्लांट एंड मशीनरी की फुल डिटेल दी जाएगी आपको। एक एक प्लांट और एक एक मशीन का आपको रेट अलग अलग दिया जाएगा ताकि आप इजीली उसको एनालाइज कर सके। प्लस वो किस रेट में आपको पड़ेगी, क्योंकि कुछ प्लांट और मशीनरी आपको अलग अलग जगह से लेने में फ़ायदा रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको रेट लिस्ट भी प्रोवाइड की जाएगी। किस टाइप का रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाएगा, उसके क्या रेट हैं, पीछे 1-2 महीने क्या रेट चले हैं और आगे का फोरकास्टिंग रेट भी आपको दिए जाएंगे। प्लस इसमें वाटर और पावर की कितना रिक्वायरमेंट रहेगा प्लांट में, लेबर और स्टाफ की रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी, लेबर और स्टाफ को कितना पेमेंट किया जाएगा मंथली, इसकी कंप्लीट डिटेल इसमें आपको मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों पूरे प्रोजेक्ट में कितना कैपिटल लगेगा, पूरा प्रोजेक्ट कितने का बैठेगा, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें रहेगी। एनुअली आपका कितना टर्नओवर रहेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसे कन्वर्जन कॉस्ट भी कहते हैं, जिसमें रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक बनने तक का पूरा कॉस्ट रहता है, डीप डिटेल में दिया जाएगा। और छोटी छोटी सी बारीक चीज़ भी इसमें आपको बताई जाएगी। बिजनेस का ब्रेक इवन पॉइंट क्या रहेगा, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी रहेगी, लैंड मैन रेशियो कितना रहेगा, सप्लायर और प्लांट की मशीनरी एंड रॉ मटेरियल की सप्लायर्स की पूरी डिटेल दी जाएगी, इसमें कहाँ से खरीदेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट रहेगा, रीपेमेंट शेड्यूल्स रहेंगे, इंटरेस्ट चार्ट, डिस्क्रिप्शन चार्ट। और दोस्तों लास्ट में रहेगा आपका 5 साल का प्रोजेक्शन, जिसमें करंट आप कोई भी बैंक में अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगाते हैं तो करंट ईयर का डिटेल्स रहती है, प्लस आपका 5 साल आगे का कैसा रहेगा उसका वो पूरा प्रोजेक्शन रिपोर्ट रहता है। तो दोस्तों बैंक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने इस करंट ईयर में क्या किया है, क्योंकि दोस्तों 1 साल तो उसको लग जाता है पूरा प्रोजेक्ट को लगने में। इसलिए करंट ईयर को छोड़ के आगे आपने क्या किया उस पर बैंक ज़्यादा ध्यान देती है कि आगे आप 5 साल में क्या करोगे और कैसे उनका पैसा रिटर्न करोगे विथ इंटरेस्ट। वो ये जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में बिज़नेस कितना आगे बढ़ सकता है और कितना स्केल हो सकता है। वो सिर्फ इस पर देख के आपको पैसा फंड करते हैं। तो जितना अच्छा प्रोजेक्शन आप देंगे उतना अच्छा फ़ंड आपको मिलेगा। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, जैसे क्रेडिट लोन आता है, MSME का आता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी गवर्नमेंट रेगुलर निकालती रहती हैं और स्टेट वाइज की स्कीम्स आती हैं। जैसे कि दोस्तों 2022 में अभी स्कीम चल रही है मध्य प्रदेश में। अगर आपने किसी भी अपने घर की लेडीज़ के नाम पे फर्म खुला रखी है, उस पर प्रोजेक्ट लेना चाहते हो, गवर्नमेंट इसमें 45% तक की सब्सिडी दे रही है। यानी अगर आपने 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लगाया है तो आपको 55 लाख रुपीज़ जमा करना है गवर्नमेंट को और 45 लाख आपका सब्सिडाइज हो जाएगा। अगर इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई चीज़ चेंज करानी हो उसमें, तो वो भी चेंज आराम से कर दिया जाएगा और उसका कोई भी कॉस्ट नहीं लिया जाएगा। बस शर्त यह है कि 1 महीने के अंदर आपको बताना होगा। तो दोस्तों इसमें मैंने जैसे आपको बताया है ये सब टॉपिक्स हम अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कवर करेंगे। आई थिंक दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिली होगी। और दोस्तों कोई भी मेरा दोस्त अगर मेटल स्क्रैप बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहता है तो आप व्हाट्सएप कीजिए। आप व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको अपना कैटलॉग भेज दूंगा, उसमें से आप मेरी सर्विस जो भी आपको चाहिए चूज़ करके आप मुझे बता देना, मैं आपको वो सर्विस प्रोवाइड कर दूंगा। और दोस्तों एक चीज़ और लास्ट में बता दूं कि जो भी मेरी सर्विस होती है सारी पेड होती हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी कोई भी सर्विस नहीं है। सिर्फ यूट्यूब चैनल पर ही मैं जो वीडियो डालता हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको देखिए। कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वीडियो पे कमेंट करके बोल दीजिए, मैं उस पर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। लेकिन दोस्तों मैं पर्सनली जो टाइम देता हूँ वो मेरा पेड सर्विस होता है, तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। फ्री आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज या कंसल्टेंसी के लिए अप्रोच कीजिए। और दोस्तों मैं कोई भी
झूठे वादे नहीं करता हूँ कि आपको ऐसा करवा दूंगा वैसा करवा दूंगा। जो भी होगा नेचुरली आपको भी समझ में आएगी, तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करिए, जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। नमस्कार।